6C पाठ 14 चित्र वर्णन। चित्र वर्णन के अंतर्गत देखोगे, चित्र वर्णन अपने आप में एक रचनात्मक कार्य है। किसी भी चित्र को देखकर सभी के मन में भिन्न भिन्न विचार पैदा होते हैं। किसी भी चित्र का वर्णन अपनी कल्पना तथा सोच के आधार पर करना हर किसी की प्रवृत्ति होती है। जैसे एक रस्सी को देखकर किसी को सांप का भ्रम होता है तो कोई उसे कपड़े सुखाने वाला रस्सी समझता है। इस प्रकार हर व्यक्ति अपनी अपनी कल्पना के अनुसार अपने विचार प्रकट करता है। उद्देश्य वास्तव में छात्रों से चित्र वर्णन करवाने का उद्देश्य है उनमें प्रत्येक वस्तु को ध्यान से देखने की प्रवृत्ति का विकास करना, प्रत्येक वस्तु का विवरण सरल शब्दों में करने की क्षमता का विकास करना, अपनी कल्पना से चित्र में प्रस्तुत गतिविधियों को समझकर वर्णित करने की क्षमता उत्पन्न करना। आइए कुछ उदाहरण देखें। पेज नंबर 147 में आप देखोगे, ये आपका चित्र वर्णन है। करेक्ट। अब पेज नंबर 148 पे आइए। अध्यापिका मुकुंद, क्या तुम बता सकते हो कि इस चित्र में कौन से मौसम का वर्णन है? मुकुंद, मैम मुझे लगता है पतझड़ का वर्णन है, क्योंकि पेड़ पर पत्ते कम हैं, कुछ पत्ते पीले हैं और कुछ पत्ते, बहुत से पत्ते झड़ गए हैं। अध्यापिका, बिल्कुल ठीक। अब मोहिता, अब बताएं कि पक्षी वृक्ष के आसपास क्यों उड़ रहा है? मोहिता, मैम पक्षी घोंसले पर धूप पड़ने से परेशान है, चिंता के कारण वह इधर उधर उड़ रहा है। अध्यापिका, चारू बेटा, घोंसला कहाँ है और घोंसले में कौन क्या कर रहा है? चारू, मैम घोंसला पेड़ की शाखा पर बना है, घोंसले में पक्षी के बच्चे हैं और तोती है। तोती अपने बच्चों की धूप से रक्षा कर रही है। अध्यापिका, बच्चों इस चित्र के बारे में जो बातें आपने बताई उन्हें आप अपनी पुस्तिका में चित्र के नीचे देखें। यह वास्तव में चित्र वर्णन कहलाता है। गत वर्ष भी आपने चित्र वर्णन किया है। इस वर्ष हम कुछ और चित्र वर्णन करेंगे। जिस तरह आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए उससे स्पष्ट हो गया कि चित्र वर्णन क्या है। इसे आप खूब अच्छी तरह समझ चुके हैं। हमें केवल यह ध्यान रखना चाहिए कि चित्र को ध्यान से देखकर उसमें दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु का वर्णन स्पष्ट तथा सरल भाषा में करें। अब हम आपको कुछ चित्र दे रहे हैं, इनका वर्णन कीजिए। देखते हैं कि आप कितनी बारीकी से चित्र को समझने में समर्थ हैं। उदाहरण, नीचे दिए गए चित्र को भिन्न भिन्न छात्रों ने अलग अलग तरह से समझा है। इसके उदाहरण देखिए। देखते हैं चित्र में, बगीचे में पिताजी बैठे पढ़ रहे हैं, बच्चे आसपास खेल रहे हैं। सही है। अब देखते हैं पेज नंबर 149 में। यह हमारे रमन चाचा जी हैं। आज भी हर रविवार की तरह अपने प्यारे दोस्तों को कुछ सुना रहे हैं, कभी कहानी तो कभी कोई चौंका देने वाली नई खबर। इससे रमन चाचा का अकेलापन तो दूर होता ही है, बच्चों को भी कुछ नया सीखने को मिलता है। रमन चाचा और उनके दोस्तों में ऐसी दोस्ती है कि वे उन्हें अपनी सब बातें बताते हैं।
और उनमें होड़ लगी रहती है कि कौन अपनी घटना कहानी पहले सुनाएगा। अब देखिए, इसमें देखेंगे हमारे रमन चाचा जी हैं, रविवार की तरह अपने दोस्तों को कुछ सुना रहे हैं। कभी कहानी तो कभी चौंका देने वाली नई खबर। इससे रमन चाचा का अकेलापन तो दूर होता ही है, बच्चों को भी कुछ नया सीखने को मिलता है। रमन चाचा और उनके दोस्तों में ऐसी दोस्ती है कि वे उन्हें अपनी सब बातें बताते हैं और उनमें होड़ लगी रहती है कि कौन अपनी घटना कहानी पहले सुनाएगा। ख नंबर, यह एक उपवन का दृश्य है। एक शिक्षक बेंच पर बैठे हैं, उनके आसपास घास पर 3 शिष्य हैं। शिक्षक खुली हवा में अपने शिष्यों को पढ़ाना उनकी समझते हैं। उनके हाथ में एक पुस्तक है जिसमें से शायद वे कविता पढ़कर उसका अर्थ समझा रहे हैं। एक छात्रा ऊपर उठकर कविता के साथ बने चित्र को देखने की कोशिश कर रही है। ग नंबर, शाम का समय है। एक हरे भरे घास वाले उपवन में बेंच पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है। वे प्रतिदिन की तरह आज भी कुछ बच्चों को अपने आसपास बिठाकर मनोरंजक कहानी सुना रहे हैं। कहानी सुनकर बच्चे बड़े खुश हैं। 2 लड़के और 1 लड़की उनसे कहानी सुन रहे हैं। लड़की चंचल है, वह आराम से नहीं बैठ सकती, उचक कर किताब में लिखे शब्दों को देखना चाहती है। दूसरा चित्र देखिए, बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। फूल, पतली, पत्ती, तितली, चारों तरफ हरियाली भी है। अब इसको पढ़ के देखते हैं। यह चित्र एक उपवन का है। यहाँ पर अलग अलग किस्म और रंग के फूल खिले हैं जो इस बाग की शान बढ़ाते हैं। इस बाग का नाम चिल्ड्रन पार्क है। यह बाग एक अति प्रिय बाग है क्योंकि इसे चाचा नेहरू की याद में बनाया गया था। यहाँ प्रतिदिन अनेक बच्चे आते हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के झूले हैं जो बहुत सुंदर हैं। यहाँ अनेक पेड़ भी हैं जिन पर विभिन्न प्रकार के फल लगे हैं, जिन्हें देखते ही बच्चे उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इस चित्र को देखकर कोई भी बच्चा यहाँ जाने के लिए ललचाएगा। अब पेज नंबर 150 में तीसरा, दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। अब इस चित्र को पहले पढ़ते हैं। यह एक गांव का चित्र है। इस गांव में सभी तरह के लोग हैं। गांव में चारों ओर हरियाली है। चित्र में कई छोटे छोटे झोपड़े दिख रहे हैं। सुबह का समय है, सूर्य निकल रहा है। आसमान में चिड़िया चहकती हुई उड़ रही हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति सैर कर रहा है। थोड़ी दूर पर एक लड़का व्यायाम कर रहा है। एक और बकरी घास चर रही है। बड़े पेड़ के नजदीक एक मुर्गी दाना चुग रही है। गांव में पीछे की ओर कुआं नजर आ रहा है। गांव के लोग इसी कुएं से पानी भरते होंगे। देखा आपने कैसा सुंदर दृश्य है। फिर इसके बाद आइए 151 पेज पे चित्र का वर्णन करना है। कुछ लोग हैं, बेच रहे हैं, ठेले पे हैं, यानी कि बाजार लगा हुआ है। खरीदारी के लोग आते हैं। यह चित्र सब्जी व फल बाजार का है। यह बाजार हर रविवार को लगता है। यहाँ पर हर तरह की सब्जियां और फल बिक रहे हैं। यहाँ पर सभी आयु के लोग आते हैं। सभी अपनों तथा परिवार की जरूरत के अनुसार सप्ताह भर की सब्जियां व फल खरीदते हैं। यह बाजार कॉलोनी के बाहर ही लगता है ताकि लोगों को दूर जाकर सब्जी व फल न खरीदने पड़े। मौसम के अनुसार सभी फल व सब्जियां यहाँ बिकती हैं। यह दृश्य एक अस्थायी बाजार का है जो सप्ताह में एक बार लगता है, इसलिए सभी सब्जियां व फल ठेलों पर रखे हुए हैं। देखा आपने। अब नीचे अभ्यास आपको करना है जिसे आप स्वयं से लिख सकते हो।
बढ़ा चढ़ा करके इस चित्र को देखोगे। रेलवे स्टेशन है और लोग आते हैं जाते हैं। दूसरा, एक परिवार है जिसमें मम्मी पापा बैठे हैं, 3 बच्चे हैं, खेल रहे हैं। तीसरा है, बच्चे उत्सव मना रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, यानी कि दिवाली का मौसम है। ठीक है, उपहार दिया जा रहा है। करेक्ट है। तो इसको आप चित्र वर्णन स्वयं से करोगे। सही है।